गुड मॉर्निंग छात्रों। ये रंगीन टेलीविज़न व्यवसायिक का पेपर 2019 का, उसके बाद तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। और देखिए लगभग ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे आपके, पेपर भी ऐसे ही रहेगा। 3 घंटा, पूर्णांक 60 नंबर, 30 नंबर, 50%। पिछली बार लड़के 50 से एबव थे और 31-32 तक पाए थे। तो मैं आपको एक एक पेपर देने की कोशिश करूँगा जो मेरे पास है। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, आधारित घटनाएं, इसके शर्तें मतलब क्या होनी चाहिए अध्यारोपण की, ये आपको दिया है हमने और पीडीएफ में है। विवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसका आकार किस कोट का होना चाहिए। विस्पंद और विस्पंद आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। सिर्फ 2 लाइन के हैं तो सोचिए कि सिर्फ 2-3 लाइन में उत्तर है। जैसे आप प्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए और क्या प्रगामी तरंग की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नहीं साहब, नहीं होता है। सिर्फ एक लाइन, एक शब्द कि प्रगामी तरंग से ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, बाकी तरंगों से होता है। और उसके बाद तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। संपोषी विनाशी व्यतिकरण क्या है, मैंने आपको गेस्ट क्वेश्चन में भी दिया है। और फिर आप इसमें जो मैंने कहा कि 2-2 नंबर क्वेश्चन हुए, अब तो 1 नंबर वाले भी आएंगे। सुपरसोनिक विमानों की ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती। भाई इसकी आवृत्ति उतनी ज़्यादा होती है कि मतलब हमारे जो कान से, हम तो अपने कान से सिर्फ 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं और इससे कम या ज़्यादा हम नहीं सुन सकते क्योंकि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होगी इसकी, सुपरसोनिक की। अप्रगामी तरंग की 4 विशेषताएं मैंने आपको दिया है, देखिए 2 नंबर में ही है। और उसके बाद फिर सीधे 8 नंबर में मैंने जो आपसे कहा कि सोनोमीटर का सचित्र वर्णन कीजिए, एक ये निश्चित आएगा इस बार भी। और दूसरा आपका वही डॉपलर का एक सिद्धांत का कि एक स्थिर स्रोता की ओर स्रोत समान वेग से गति कर रहा है तो उसकी आभासी आवृत्ति का सूत्र निकालिए या करके ऐसे, और अथवा इस तरह से वही सोनोमीटर पे सवाल। और दूसरा इसमें 2 ही सवाल काफ़ी हो जाएंगे। मेलडी के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपका पेपर 1 आपका इस तरह से रहेगा। और मेरे पास सेकंड पेपर भी है जिसके अंदर सभी प्रश्नवार हैं। उसी तरह से है आपका, इसमें देखिए तुल्य धारिता वाला जो मैंने आपको एक फिगर दिया है इम्पोर्टेंट, उसी तरह से आपको ये निकलेगा। संधारित्र का परावैद्युतांक का प्रभाव बताइए। विभिन्न प्रकार के संधारित्र का नाम बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में फैराडे के देखिए विद्युत अपघटन का नियम जरूर पूछा है इसने। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का जो है ये नियम एकदम फिर आया है। और उसके बाद अन्योन प्रेरण के बारे में है। ट्रांसफार्मर कोड में विभिन्न हानियाँ कौन कौन सी हैं, वही भंवर धाराएँ, ईडी करंट। और उसके बाद आप अगर और आगे इसमें देखें तो प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति के लिए P=VI। 2-2 नंबर का एक एक लाइन का उत्तर भी है। और प्रत्यावर्ती वर्गमूल RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो पावर V RMS I RMS हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट आया आपका। चौक कुंडली जो आप बनाते हैं उसमें तार लगा देते हैं और उसका बाद चुंबकीय उसके अंदर गुण आ जाता है, तो इसे भी मैंने आपको दिया है पीडीएफ में, आप ध्यान से देख लीजिएगा। गोलाकार वही संधारित्र 4πε0A जो है सूत्र उसका सीधे आ जाता है। संधारित्रों में उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। परावैद्युतांक जो बीच में भरा जाता है, क्योंकि परावैद्युतांक इसके अंदर धारा जा ही नहीं सकती और ये आवेश का संचय ही करता है, तो इसलिए इसमें उपयोगिता से इसकी धारिता जैसा अच्छा रहेगा वैसे ही उसकी धारिता बढ़ जाएगी। उसके बाद फैराडे को बार बार पूछ रहा है। फैराडे का
विशिष्ट, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये इस बार एक एक नंबर दो दो नंबर में होंगे, आ सकते हैं। अम्ल क्षार लवण के विलयन में फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को बताएं। स्वप्रेरकत्व मतलब अन्योन प्रेरकत्व के बीच एक उदाहरण दीजिए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, वही VS बटा BP IS, और वो चीज़ बताना है आपको। अपरेरण गुणांक मतलब उसी वही परिणमन अनुपात, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और 5वां पेपर भी मेरे पास है इस बार 19 का, तो इसमें भी आपको वही देखिए टेलीविज़न का अर्थ क्या है, रिजोल्यूशन कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, स्कैनिंग क्या है, और ये जो कि 100% कोर्स से है। ब्राइटनेस और कंट्रोल कंट्रास्ट क्या समझते हैं आप इसके बारे में, और उसके बाद AGC AFC के का फुल फॉर्म महत्व बता दीजिए, और ब्लैक एंड वाइट रंगीन टेलीविज़न में दो अंतर बता दीजिए। EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर 22 किलोवोल्ट इसके अंदर आता है, इसका मान, तो ये मैंने आपको बताया है। और 5वां पेपर लगभग कम ही क्वेश्चन रहते हैं। देखिए ल्यूमिनेंस और ह्यू मैंने आपको बताया समझाया है। और रास्टर आ रहा है, रास्टर वही झिलमिलाहट आती है तो उसी को हम रास्टर कहते हैं, मतलब कोई चैनल जब नहीं पकड़ रही होती है तो इसमें कहाँ खराबी हो सकती है, तो आपको सामान्य दोष और सामान्य वो मैंने आपको PDF में दिया है, वहाँ से आप देख लें। रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है चर्चा करें। और सिंक सेपरेटर का क्या काम है। सिंक सेपरेटर, सिंक देखिए हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है। आजकल आप अच्छी LED बल्ब में भी देखते होंगे नीचे स्टील का लगा रहता है सर्किट के ऊपर, तो उसका काम वही है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो उपकरण हैं वो गर्म होते हैं तो हीट जो है लोहे में चली जाती है। तो सिंक, जैसे आप किचन में जो आपका बना रहता है, नल का पानी गिरता है तो वो सिंक का काम करता है, वही चीज़ है कि पानी फैल के फिर धीरे से नीचे जाता है। और साधारण प्रवाही और रेगुलेटर, ये दो तरह की पावर सप्लाई होती हैं, SMPS करके। और उसके बाद देखिए इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन में बड़ा अच्छा 2 खंड में है। टेलीविज़न बूस्टर का कार्य बता दीजिए, 4 नंबर का है। और केबल टेलीविज़न के बारे में समझा दीजिए। टेलीविज़न मरम्मत के लिए उपकरणों की सूची बता दीजिए। देखिए उपकरण अलग चीज़ है, परीक्षण यंत्र अलग चीज़ है। तो उपकरण में तो आपका पेचकस और ड्रिल मशीन ये सब चीज़ें हैं। और कार्यशाला के बारे में जो आप लिख सकते हैं। और रंगीन टेलीविज़न में देखिए यहाँ नीले रंग का पिक्चर आ रही है तो संभावित कारण दूर करने के उपाय, वही आप एक कॉमन लिखे रहें जो आप जान रहे हैं। और उसके बाद किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी अगर आपको करना है तो वही ब्लॉक टेलीविज़न का ब्लॉक आरेख बना दीजिए, ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए। और मुख्य दोष और उसके निवारण रंगीन टेलीविज़न के 4 5 छोड़ लिख दी, 4 दोनों लिख दीजिए। तो ये पूरा 8 नंबर आपका है थ्योरी में भी। तो इस तरह से लगभग 30 नंबर तक कभी भी पाया जा सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा छात्रों कि आप लोग जो है आपका पेपर अच्छा हो। और आगे भी देखिए व्यवसायिक शिक्षा में वही क्वेश्चन आए थे जो आप लोगों ने किए, मैंने दिखाया भी है। हेनरी फ्यूल पहले से ही एकदम पहला हेनरी फ्यूल किसके लिए विख्यात थे, बाजार प्रबंध, ये आपका एकदम यही आया ही था आपका पेपर व्यवसायिक शिक्षा। क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा में सामान्य आधारित विषय जब तक नहीं रहेगी तब तक आपको सीख लेने से तो कुछ होगा नहीं। उसको दुकान को खोलना कैसे, चलाना कैसे, मैनेजमेंट कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना, अपनी शॉप की, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। वरना आप एक साधारण बस पेचकस चलाने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए सामान्य आधारित विषय मैं सालों साल 10 साल से कहता आ रहा हूँ कि द बेस्ट पेपर है। अब तो नई शिक्षा नीति में इसको बिजनेस स्टडीज़ कर दिया गया है, जबकि सारे टॉपिक सामान्य आधारित विषय के ही है। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, मैं तो पढ़ता हूँ तो उसमें देखा है मैंने। तो मेरे ही टॉपिक स्वॉट एनालिसिस, ABC, ये जो हम पढ़ाए हैं आपको, इसके अंदर आपने लिखा है। यही चीज़ अब कॉमर्स को भी दे दिया गया है पढ़ने के लिए, बिजनेस स्टडी।
तो मेरी मेरी थैंक्स छात्रों। सवेरे आपसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए हमने कहा एक बार और बेस्ट ऑफ लक के बाद बातें भी कर लें, कुछ पेपर्स दिखा दें जो मेरे पास हैं। और बाकी आप लोग अपने पेपर्स को ग्रुप में ज़रूर डालिएगा, मैं भी देखना चाहूँगा कि पेपर 1 में क्या आता है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। थैंक्स अगेन।